कैसे हैं दोस्तों, साथियों, मेरे स्टूडेंट्स। आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे। आप सब मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं, ऑलमोस्ट वो सारे क्वेश्चंस हमारे वीडियो में आप तक पहुंच रहे होंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं है कि इनसे बाहर आपके पास आ सके। अगर होता भी है तो डिजिट चेंज होगा। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज या कंसेप्ट वाइज, ये सारे क्वेश्चंस हमारे वीडियो में ऑलरेडी हम आप सबों को देते जा रहे हैं। आप प्रैक्टिस करते रहिए। आप जुड़े हैं एके शर्मा के साथ, ओपेरा बाय एके शर्मा। मैं एके शर्मा आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओपेरा बाय एके शर्मा में। आप सब जितनी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस का, उसको इस तरीके से सॉल्व करिए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आता है तो आप पेपर में आसानी से कर सकें। मोस्टली जो 15 या 16 क्वेश्चंस आपके पेपर में इस मैथ्स के पार्ट से आना है, इस पे आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी। अभी एक चीज और हम आपको बताने जा रहे हैं कि कुछ दिनों से YouTube की अपनी पर्सनल अपलोडिंग प्रॉब्लम के कारण वीडियो का टाइमिंग कुछ अल्टरनेट हो चुका है। आप देखते रहिए, आपके पास प्रत्येक दिन मेरा एक नया वीडियो आएगा ही आएगा, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। आपको मैथ्स की अलग से कोई भी तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। राइट, ये शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहां कहता है इतना मीटर लंबे एक छड़ से 85 सेंटीमीटर लंबे कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। एक चीज आप गौर करें, यहां पे ये सेंटीमीटर में दे रखा है, इधर ये मीटर में दे रखा है, तो सीधा टुकड़ों की संख्या बराबर है, टोटल मीटर कितना लंबा था ये 42.5 डिवाइड बाई 85 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर का। तो जो 100 हम नीचे लिख करके इसको मीटर में चेंज करें, वो 100 कहाँ चला गया, ऊपर। यहां से पॉइंट हटा दो, नीचे 1, इससे ये खत्म, 85 से ये कट गया 5 बार में। तो आप देखिए टुकड़ों की संख्या कितनी आ गई, 50। और ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। जब कभी भी हमारे पास में इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा होता है तो आप एक चीज रखें, या तो इसे सेंटीमीटर में चेंज करें, जैसा मैंने आपको बताया कि 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर का, तो 100 से या तो इसको मल्टीप्लाई करें, देन 85 से डिवाइड करें, तब भी आंसर सेम आएगा। अदरवाइज इसको मीटर में चेंज कर ले, हमें एक यूनिट में कन्वर्ट करना है, देन एक दूसरे को डिवाइड करना है, तो उससे बनने वाले जितने भी टुकड़े होंगे उसकी संख्या हमें एक्यूरेट पता चल जाएगी। अगर आप यूनिट चेंज नहीं करते हैं तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में कहता है ए एवं बी मिलकर एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं एवं सी अकेले उस काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए बी एवं सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। जब कभी भी मैंने आपको पहले भी करवाए इस टाइप के क्वेश्चन, तो मैंने आपसे कहा था दिन में हो काम हो, हमेशा रेसिप्रोकल में लेके चलना एक दिन का काम निकालने के लिए। ए एवं बी मिलकर एक काम को 8 दिन में करते हैं। ए प्लस बी दोनों मिलकर का एक दिन का काम अगर देखें, ये क्या आ गया 1/8। सी अकेले का एक दिन का काम निकाल के देखिए, क्या आ गया 1/16, चूंकि वो कह रहा है 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए भी तो ये हो गया, अब सी दोनों मिला करके तीनों ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का एक दिन का काम।
ये 1/8 प्लस 1/16, 8 दूनी 16, 16 एकम 16, 3/16। अब तीनों के द्वारा मिलकर के लगा समय जब लगा समय निकालोगे तो इसका रेसिप्रोकल कर लो। ये 3/16 है तो आपको क्या लिखना है, इधर 16/3 से डिवाइड कर लो। 5 × 15, 5 होल 1/3, 5 × 15 और 1 16/3, यानी टोटल कितना दिन लगेगा, इतना दिन लगेगा। और यही आपका राइट आंसर है। वेयर इज द ऑप्शन? ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन। गॉट इट? बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, आप आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा केयर करके देखिए और सीखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहता है, मैं अपने शहर से 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 बजे पूर्वाह्न चलना आरंभ किया एवं गंतव्य स्थान पर, मतलब जहां मुझे पहुंचना था, 9:30 बजे पूर्वाह्न पहुंचा, तो मेरे द्वारा तय की गई दूरी है। एक चीज देखिए आप, जो मेरी चाल है यानी मेरी स्पीड, ये स्पीड गिवन दे दिया 42 किलोमीटर पर आवर। मुझे टोटल टाइम कितना लगा जी? 9:30 बजे मैं पहुंचा, 6 बजे मैं निकला, तो ऑब्वियसली मुझे टाइम लग गया 3 घंटा 30 मिनट। 3 घंटा 30 मिनट, 3 घंटा आधा घंटा, 30 मिनट मतलब आधा घंटा, यानी 3 2 जा 6 और 1 7/2, इतना घंटा आ गया। मिनट को भी हमने आर में चेंज कर दिया। अब चूंकि हमसे पूछा है डिस्टेंस, तय की गई दूरी, तो डिस्टेंस बराबर है स्पीड इंटू में टाइम। डिस्टेंस बराबर है स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड हमारी गिवन दे रखा है 42 किलोमीटर पर आवर, और इस टाइम को कवर करने में मुझे जो लगा वो 7/2 था। इससे इसको काट दो 21 बार में, 21 गुना 7 में करो, 7 7 दूनी 14, यानी जो मैंने डिस्टेंस कवर किया वो कितना था, 147 किलोमीटर। का है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, जहां कभी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसमें अगर स्पीड पूछता है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम पूछेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, करना आपको यही फॉर्मूला लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में देखिए, कहता है पी क्यू से 30% अधिक कार्य कुशल है, मतलब क्यू जितना काम करेगा उसका 30% ज्यादा काम पी करेगा। यदि पी अकेले किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, फिर क्यू अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? पहले एक चीज देखिए, पी का पावर, क्यू का पावर पहले फाइंड करें। पावर मतलब उसकी क्षमता, कार्य करने की क्षमता। पावर देखिए, इधर पी है, इधर क्यूब है। क्यूब का अगर 100 है, क्योंकि प्रतिशत में दे रखा है, तो पी का इससे 30% ज्यादा है, यानी इसका 130 होगा। सिंप्लीफाई करें तो ये 13 और ये 10, सिंप्लीफाई किया हमने दोनों को, तो ये 13 है और ये 10 है। अब मुझसे कह रहा है कि पी अकेले किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, यानी पी के लिए हमारे पास समय दे रखा है। पी के लिए टाइम क्या दिया है, 20 दिन में करेगा, तो क्यू कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा। एक चीज देखें,
पी के द्वारा किया गया कार्य वर्क, पावर बराबर है वर्क अपॉन में टाइम, पावर बराबर है वर्क अपॉन में टाइम, तो वर्क बराबर है पावर इनटू में टाइम। तो वर्क अगर हम निकालें किसके लिए, स्पेशली पी के लिए, तो इसकी क्षमता कितनी थी 13 इनटू में इसका टाइम कितना लग रहा था जी 13 दूनी 26, यानी कितना हो गया 260। अगर P के लिए काम 260 है तो Q के लिए अगर मैं बात करूं, इसकी जो टोटल टाइम लग रहा है वो कितना टाइम लगेगा ये हमसे पूछा है। Q के लिए लगा समय यानी कि उसका टाइम, तो जैसा मैंने आपको बताया कि वर्क अपॉन टाइम बराबर है पावर, तो टाइम बराबर क्या वर्क अपॉन में पावर। वर्क तो हमारे पास में 260 है और इसका दक्षता Q का कितना था 10, यानी इसके लिए लगा समय कितना दिन होगा 26 दिन। अगर P उस काम को 20 दिन में पूरा करता है, क्योंकि वो Q से 30% अधिक भी तो काम कर रहा है, तो Q को उसी काम को करने के लिए कितना दिन लग जाएगा 26 दिन लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गुंजन ने मोटरसाइकिल द्वारा 126 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय की, तो इसकी चाल मीटर पर सेकेंड में क्या होगा। अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस देखिए ना, दूरी 126 किलोमीटर है और इसको पूरा करने में 3 घंटा लगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, यानी इसकी स्पीड आ गई इतना किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमसे पूछा है कि इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो। जैसा आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। तो जब हम मीटर पर सेकंड में निकालेंगे 42 किलोमीटर है, तो 42 की मल्टीप्लाई 1000 में कर दो, ये मीटर में आ चुका है, और 1 घंटा का मतलब हो गया 3600 सेकेंड। इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, 6 के पारे में 6 बार में 6 36, 7 बार में ये आ गया, यानी 70 बटे में 6, 11 छक 66, 11.66 मीटर पर सेकेंड। एंड फाइनली दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर 4। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए। कहता है एक बस 300 किलोमीटर की दूरी 7.5 घंटे में और दूसरी बस 450 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करती है, उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। फिर से वही चाल बराबर है दूरी बटे में समय। पहले एक बस का निकालते हैं। पहली बस की चाल, पहली बस की दूरी है 300, 7 दूनी 14 और 1 15 बटे 2, 15 दूनी 30, यानी इसकी जो चाल 40 किलोमीटर पर। अब दूसरी बस का चाल निकालेंगे हम। इसकी दूरी है 450, 9 घंटा टाइम लगा, 9 पचे 45, यानी इसका आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछा दोनों का अनुपात,
40/में 4:5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, और यही इसका राइट आंसर है। फटाफट आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जय श्री राधे। कहता पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एक चीज हमेशा आपको पहले से सिखा दूं, पिता और पुत्र के रिलेशन में जहां कहीं भी क्वेश्चन आएगा ना, तो जो आप लेट करते हो उसको जरा सोच समझ के करना, नहीं तो बेटा बड़ा हो जाएगा और बाप छोटा रह जाएगा। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। माना पिताजी का वर्तमान आयु ये x वर्ष लिया हमने, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या आएगी? जब दोनों का योग 45 है तो 45 में से x को क्या कर लो, माइनस कर लो। ठीक है। अब वो कहता है 5 वर्ष पहले, पांच वर्ष पहले पिता की आयु देख लें। पिता की वर्तमान आयु अभी अगर वो 1 साल का है तो 5 साल पहले x - 5, तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? 45 - x, इसमें से भी 5 कम कर लो तो 40 - x। पिता का और पुत्र की आयु का अनुपात 6:1 है। प्रश्न से ये x - 5, 40 - x, 6:1 है तो 6/1। x - 5, 6 × 24 माइनस का 6x। x वालों को एक साइड लेके आइए। (240 + 5) 7x बराबर हो गया 245। x बराबर 245/में 7 से इसको डिवाइड कीजिए। 7 × 21, 7 × 5 = 35। यानी पिता की वर्तमान आयु कितने वर्ष था? 35 वर्ष। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। कहता है एक बैंक में 10,000 रुपए की राशि जमा की गई जो 20% वार्षिक ब्याज प्रदान करती है। 2 साल बाद बैंक में कितनी राशि होगी? बैंक में कितनी राशि होगी 2 साल बाद? यानी आपको निकालना है मिश्र धन। क्या निकालनी है? मिश्र धन। प्रिंसिपल हमारे पास में दे दिया ₹10,000। रेट हमारे पास में गिवन है 20% और टाइम दे दिया 2 ईयर, 2 साल। A which is equal to P 1 + R/100 to the power n। ये आइडेंटिटी लगानी है आपको। P के जगह पे 10,000, R के जगह पे 20 है तो 20/100, (100 + 20 = 120/100)
अब देखिए आप ये ये 120/100 को आप दो बार लिखो, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो से, अब 120 इंटू 120 बना 120 इंटू 120, 12 में 144, 2 जीरो और डाल दो, यानी बैंक में वहां पे 2 साल बाद कितने रुपए होंगे? 14,400। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कहता है रुपीज 1250 की राशि 4 वर्षों में रुपीज 1550 होता है, तो साधारण ब्याज की दर क्या है? प्रिंसिपल हमारे पास में गिवन दे दिया 1250, जो 4 वर्षों में, टाइम की जगह पे दे दिया 4 ईयर, इसका अमाउंट हो जाता है 1550। तो हमसे पूछा कि इसका दर क्या होगा, रेट। सिंपल इंटरेस्ट के लिए है ये, एक्चुअली इंटरेस्ट पहले फाइंड आउट करो, ए माइनस का पी, 1550 में से 1250 को माइनस कर दो, तो इंटरेस्ट कितना बचा? 300। अब हमसे चूंकि रेट पूछा है, आई इंटू 100, पी इंटू में टी, आई की जगह पे 300, पी के जगह पे 1250 और इसके जगह पे 4। 4 से 25 कट गया, 100 कट गया 25 बार में, एक जीरो से एक जीरो खत्म कर लो, 25 के टेबल में इसको काट दो, 5 के टेबल में, यानी इसका जो रेट आएगा 6%, और ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में कि रुपये 26,000 को इस प्रकार दो राशियों में विभाजित किया जाता है कि एक पर 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है। तो 10% की दर से 5 वर्ष के लिए, यानी पहली वाली कंडीशन के लिए निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। कितना पैसा निवेश किया गया था? 26,000 टोटल रुपए था, जिसको दो राशियों में विभाजित किया गया। देखिए टोटल रुपीस था मेरे पास में 26,000। एक राशि हमने एक्स लिया, तो दूसरी राशि 26,000 में से एक्स को क्या करोगे? माइनस। ये मान लो इसकी पहली स्थिति है और ये इसकी दूसरी स्थिति है। और जिस तरह से ब्याज के बारे में हमने पढ़ा कि I बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 है, ये फॉर्मूला है। सेकेंड कंडीशन हमसे बोला कि x इंटू आर 9% की दर से 6 वर्ष का जो ब्याज होगा वही ब्याज, अब P की जगह पे हमारे पास में आ गया ये 26,000 माइनस एक्स इंटू आर इंटू टी, 10 इंटू में 5 अपॉन में 100। ये 100 से 100 खत्म कर दो, 9 छक 54, 10 पचे 50, और हमें इसको सॉल्व करना है। आप ये चीज देखें तो ये 27x रह गया, 50 है तो ये 25 रह गया,
26,000 माइनस का ये 27x, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, माइनस का 25x, इसको उठा के इस साइड ले आओ, अब दोनों को ऐड करके 2 दूनी 4, 7 5 12 52x, x इक्वल टू अब देखिए ये 26 के टेबल में 1000 बार में, ये कट गया 2 बार में, 2 से इसको काट दो 500 बार में, 25 25 125, यानी ये रह गया 12,500। 12,500 इसकी तो सेकंड स्थिति थी, हमसे इसके बारे में पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। यानी उसका जो पहला भाग होगा 26,000 में से माइनस करो x, x की वैल्यू है 12,500, तो बचा क्या 13,500, यानी 10% की दर से 5 वर्ष के लिए जो निवेशित राशि थी वो 13,500, और यही इसका, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इतना % प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीने में 2400 पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या है। आप प्रिंसिपल देखें तो 2400, रेट देखेगा तो 4.5% है, और टाइम बोला है 4 वर्ष 6 महीने, चार वर्ष 6 महीने का मतलब है 4 साल तो था ही, 6 महीने का मतलब आधा साल, यानी 4 2 जा 8 प्लस 1, ये बराबर हो गया 9/2 ईयर्स के, वर्ष के। महीना को भी हमने चेंज कर दिया। अब सिंपल सा फॉर्मूला लगा लो, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। P के जगह पे 2400, रेट के जगह पे 4.5, और टाइम की जगह पे हमारे पास 9/2। पॉइंट हटाएंगे तो इधर 10 लेके आ जाओ। अब देखिए 2 0 से ये 2 0 खत्म हो गया, 2 के टेबल में ये कट गया कितनी बार में, 12 बार में। अब बचा 12, 45 इंटू में 9 अपॉन में नीचे 10। अब इन सब की मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर दो, जो आता है वो आंसर। और छोटा करना चाहे कर ले, 2 बार में, 9 बार में 5 की टेबल में काट दिया, इससे इसको काट दीजिए आप 6 बार में, 6 इंटू में 9 इंटू 9 यानी कि 81, ये 6 8 6 48, ₹486, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, और यह है इसका राइट आंसर। यानी 2400 पर जो ब्याज हमें प्राप्त होता है 4 वर्ष 6 महीने में 4.5% के रेट से, तो वो है ₹486। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। जितने सारे क्वेश्चंस हम कराते जा रहे हैं आप उसकी प्रैक्टिस करते जाइए, फ़ायदा उठाइए।